अस्सलामुअलैकुम। एक नए दिन एक नई एपिसोड के साथ हाजिर है आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। आज हम लाहौर ज़ू में हैं और यहाँ पर आए लोगों से हम ये पूछेंगे कि जब आप रात को सोने के लिए लेटते हो तो आपके जहन में अपने मुस्तकबिल के बारे में ख़यालात आते हैं कि आप फ्यूचर में ये कर लोगे, ये बन जाओगे, मैं ऐसे कर लूँगी, वैसे कर लूँगी, ऐसे कर लूँगा, या जो आपका गुजरा हुए वक्त होता है, गुजरे हुए लम्हात होते हैं, उनके बारे में आप सोचते हो। इसके अलावा टंग ट्विस्टर्स होंगे, रिडल्स होंगे। तो आइए हम लोगों की जानिब चलते हैं, उनके साथ हम गपशप लगाते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद। आपका नाम? बिलाल हैदर। शहजाद अख्तर। क्या कर रहे थे आप? बस घूमने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, रात को सोते वक्त आप लोग अपने फ्यूचर को सोचते हो कि पास्ट का सोचते हो? फ्यूचर का सोचते हैं, क्या सोचते हो? यानी कि आगे मुस्तकबिल में क्या करना है, क्या सोचा? यानी कि अपनी स्टडी करनी है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद आगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और किस तरह घर वालों को हैंडल, फैमिली बनानी है मुकम्मल, और फैमिली को आगे से फिर किस तरह। डेली सोचते हैं ये ख्याल? नहीं, कभी कभार। कभी कभार। आप? जी, मैं अपने फ्यूचर प्लान के बारे में सोचता हूँ। आपने क्या किया फ्यूचर प्लान? मैंने फ्यूचर प्लान में मेरा ये है कि मैंने अच्छा नात खां बनना है। अच्छा, ठीक है। आप? जी, मैं सोने से पहले तो ये कहनी करता हूँ कि एक सोने से पहले बाजमात नमाज अदा करूँ, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करूँ। यही मेरा कि ये अदा हो जाए और बाकी मेरा। आप जब लेटते हैं तो फ़ौरन से नींद आ जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरीके पर सोते हैं तो फ़ौरन नींद आ जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपसे एक सवाल कर लेती हूँ। आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी आप खाल उतार देते हैं, उसको तो कुछ नहीं होता लेकिन आप रो पड़ते हैं? प्याज। आप मुझे बताएं कि एक शिकारी ने कुत्ते को मार डाला लेकिन मर टाइगर गया, कैसे? तो उसका नाम क्या सवाल? एक शिकारी ने कुत्ते का शिकार किया लेकिन मर टाइगर गया, कैसे? कुत्ते का नाम टाइगर था। बिल्कुल ठीक। आप बताएं पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तरबेला टाइम। तरबेला डैम। तरबेला डैम। आप शेयर क्या करोगे? आपके टैलेंट्स क्या हैं? नहीं, यानी कि मैं तो यानी कि ये जो मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, मैं तो इसमें यानी कि कोई वीडियो देखता हूँ दिल अफसरदा हो जाता है। लेकिन आप में टैलेंट क्या है? गाना आता है कोई के शेर व शायरी से लगाओ कि मोहम्मद से वफात ऊने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आप क्या शेयर करोगे? मैं नुसरत की गज़ल सुनाऊंगा। ओके ओके। कब तक तुम परदेस रहोगे, आओगे ना खत लिखोगे, मैं गुट गुट कर जान दे दूंगी, फिर तुम किसको जान कहोगे, ढूंढोगे जंगल बेले में, हर बस्ती में, हर मेले में, गाओगे फिर ये अकेले में, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू याद। मार गई उड़ीक तेरी, दे गया तरीक मेरा डोला, नहीं आया है। मार गई उड़ीक तेरी, दे गया तरीक मेरा डोला, नहीं आया है। थक गईया मैं तकदी तेरियां रावां प्यार दियां, अखियां विच जगराते रहंदे, अखियां दे जगराते रहंदे, सूली उत्ते टंगदियां रातां, गिन गिन तारे लंघदियां रातां। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा गाया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नादिया। आपका नाम? अजवा। अच्छा जी, आप लोग मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? अजवा बताएगी। अजवा पढ़ रही है, अजवा को पता होगा। चलिए अजवा बताइए थोड़ा सा हिंट में क्या दूँ? मीम से बनता है वो। दो तीन जगह का नाम बताया ना, फिर आपको बता दें। नहीं नहीं, इस तरह नहीं। बहुत बड़ा हिंट है कि मैंने फर्स्ट वर्ड जो है उसका आपको बता दिया।
मलेशिया और अफ्रीका, आई थिंक अफ्रीका। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा अफ्रीका। नहीं याद आ रहा, नहीं पता। याद नहीं आ रहा, पता है लेकिन याद नहीं। पता है, सोच लें। चेंज कर ले क्वेश्चन। क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। आप मुझे बताएं पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? मंगला डैम। मंगला डैम। नो। जब अब ये जब ही नया बनाना वो डैम। कौन सा? अच्छा, आपसे पहेली पूछ लेते हैं, ठीक है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी आप खाल उतार लेते हो, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप रो पड़ते हो? खाल उतार देते हैं। नहीं पता। नहीं पता, सोचना ही नहीं है। कभी पहेलियाँ नहीं की। पहेलियाँ नहीं की। आप क्या शेयर करेंगे? मैं बच्चों की बातें जो कोरोना में बच्चों ने तंग किया घर। चले बताएं बताएं, क्या तंग किया आपको? जब बच्चे लेट सोते थे और लेट उठते थे, उसकी वजह से बच्चों की सारी रूटीन ख़राब हो गई और घर की भी सारी रूटीन ख़राब हो तो गई। बच्चे स्कूल जाने लग गए? अब तो जाने लगे हैं। बहुत तंग करते हो? हाँ जी। सोते ही नहीं हो? हाँ जी, सोते भी नहीं है और उठते भी नहीं है। ऐसी तंगी आपको। हर हाल में माँ ही तंग होती है, कोरोना हो कोरोना ना हो, माँओं ने तंग होते रहना है। ये बात होती है कि बच्चों की सारी रूटीन ख़राब हो गई है, तो बच्चे टाइम से सो जाएं, टाइम पे उठे, फिर टाइम पे सारे काम हों घर के। ये सही है, बहुत गलत बात है। आपके बच्चों को जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। आप एक रेसिपी शेयर करें। आप कौन सा खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं? मैं बिरयानी। बिरयानी आप बहुत टेस्टी बनाती हैं, ठीक है, आप शेयर करें बिरयानी की रेसिपी। पहले इसके प्याज फ्राई करें, उसमें तकरीबन ज़्यादा प्याज पड़ते हैं बिरयानी में, और काफ़ी आधा किलो के करीब। अगर आप आधा किलो चावल बना रहे हैं तो उसमें आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर और जो स्पाइसेस बाकी होते हैं, नमक मिर्च मसाला सारा कुछ डाल के उसको फ्राई कर लें। तो जब वो बिल्कुल फ्राई हो जाए उसमें चिकन डाल दें और आधी प्याली इसमें पानी डाल दें और आधी प्याली इसमें दही डाल दें। जब वो कुक हो जाएगा तो उसके बाद आप चावल बॉयल करें। एक दो कनी पे चावल बॉयल करने हैं, उसके बाद उसकी तय लगा देनी है, चावलों की तय लगाएं, उसके बाद ऊपर चिकन की तय लगाएं। उसमें जो आपके पास इमली है, आलू बुखारा है या लेमन है, अगर आप डालना चाहते हैं तो वो डाल दें। उसके ऊपर एक और तय लगाएं और बाद में लास्ट में उसके ऊपर कलर डाल दें, पीला कलर डाल दें, तो उसको दम लगा दें। तो मज़ेदार है, मज़ेदार बिरयानी तैयार है। आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ अजवा। कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, इसको 5 दफ़ा बोलो स्पीड में। कच्चा आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का 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 आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस शहजाद। आपका नाम बच्चे? मोहिब। आप कैमरे की तरफ देखो जी। मोहिब, मोहिब क्या हाल चाल है आपके? ठीक हूँ। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानवर देख रहा था। कौन कौन से जानवर देखे? ओ क्या नाम है, शेर देखा, सांप देखा, बंदर देखे हैं, यही देखे। अच्छा ठीक है। आप मोहिब की मामा हैं? मोहिब की मामा, आप मुझे ये बताएं कि सोते वक्त आप कौन से ख्यालात सोचती हैं? अपने पास्ट को सोचती हैं कि अपने फ्यूचर को सोचती हैं? अपने फ्यूचर को। अपने फ्यूचर को? ज़्यादा सोचते हैं इसलिए कि पता चलना चाहिए ना हमने फ्यूचर में क्या करना है। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होता जब आप लेटते हो तो फ़ौरन से सो जाओ? आप ख्यालात सोचो ही ना। हाँ, ज़्यादा सोचते हैं फिर ही सोते हैं, इतनी जल्दी नींद तो नहीं आती है। इतनी जल्दी नींद क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती नींद जल्दी? वैसे ही। अच्छा, ये लोगों से पूछना चाहिए कि लोगों को जल्दी नींद क्यों नहीं आती है। चलें, ये बताएं वैसे क्यों नहीं आती जल्दी नींद? बस पता नहीं क्यों नहीं आती इतनी जल्दी, तो बेड पे जाके कोई भी नहीं सो सकता ना। अच्छा, कई लोग ऐसे, बहुत कम लोग होते हैं लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो लेटते हैं, लेटते साथ ही सो जाते हैं और बड़े वो मैं कहती हूँ खुशनसीब लोग हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी आप खाल उतार देते हो, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन आप रो पड़ते हो? इंसान। आपने कभी किसी इंसान की खाल उतारी? नहीं। तो फिर? लोग उतारते हैं ना। नहीं, मैंने बकरों की खालें उतरती देखी हैं लेकिन मैंने इंसानों की खालें उतरती नहीं देखी अपनी लाइफ में, अभी तक तो नहीं देखी। अल्लाह ना करे कि आगे भी देखो। आपने कब देखी? कौन सा ऐसा इंसान था? बातों बातों में लोग एक दूसरे की खाल उतार देते हैं ना। अच्छा, लेकिन ना ये ऐसी खाल है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि खाल उतारते उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन आप रो पड़ते हो, दूसरों की खाल उतार के रोते तो नहीं। हाँ, ये तो है। ये
तो है वैसे। बिल्कुल। चलिए आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं। कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, इसको 5 दफ़ा बोलें। कच्चा आड़ू। आप ट्राई करें। मोहे बोलेगा। मोहिब तो बोल लेगा, आप भी बोलें। कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू। कचारू पकारू कचारू पकारू कचारू पकारू कचारू पकारू कचारू पकारू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? वलीद। आपका नाम? हुज़ैफ़ा। क्या कर रहे थे आप यहाँ पर? मैं BS कर रहा हूँ। आप यहाँ पर BS करने आए? तो मैं भी इंजॉय करने आया हूँ। आप यहाँ पर इंजॉय करने आए थे। आप? मैं भी इंजॉय करने आया था फैमिली के साथ। ठीक है, फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए आए थे। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप लोग मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तरवेला डैम। तरवेला। तरवेला पक्का? पक्का होगा क्या? श्योर बताओ ना कि हाँ तरवेला ही है। तरवेली होगा ना? तरवेला ही है। हाँ जी तरवेला ही है। आपसे एक सवाल और बल्कि एक पहेली पूछती हूँ। आप लोग मुझे बताओ कि एक शिकारी ने कुत्ते का शिकार किया लेकिन मर टाइगर गया। कुत्ते का शिकार करेगा तो टाइगर कैसे मरेगा? हाँ ना, ऐसा हुआ। कुत्ते का शिकार किया और मर टाइगर गया। पॉसिबल नहीं, जब शिकारी कुत्ते का किया तो यही बात है। सोच ले, दिमाग लड़ा ले, क्या हो सकता है? कैसे कुत्ते का शिकार? तो हो ही नहीं सकता ना। कुत्ते का शिकार कौन करता है? कुत्ते का शिकार करते हैं। हमने तो नहीं देखा है। शिकारी ने कुत्ते को मार डाला है, ठीक है ठीक है। एक शिकारी ने कुत्ते को मार डाला है लेकिन मर टाइगर गया। पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, किसी तरीके से तो पॉसिबल है क्योंकि ये एक पहेली है, पहेलियों में सब कुछ पॉसिबल होता है। आई डोंट नो। आई डोंट नो इंग्लिश बड़ी चलती है। अच्छा आप दोनों मुझे ये बताओ कि आप करते क्या हो? मैंने सेकंड ईयर कर लिया, बाहर जा रहा हूँ अब। सेकंड ईयर कर लिए, कहाँ जाना है? बाहर? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जाना है। यहाँ क्या है? बस वहाँ पे जाना है बस। वहाँ जाना है। क्या गोल्स हैं आपके वहाँ जाके, क्या करना है? वहाँ जाके BBA में एडमिशन लिया, वहाँ जाके आगे पढ़ेंगे, साथ जॉब करेंगे। अगर स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो इंशाल्लाह वहीं पे फर्दर अपना फ्यूचर बनाएंगे। चलिए जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप मुझे बताओ, जब आप रात को सोते हो तो कौन से ख्यालात आपके जहन में आते हैं, पास्ट के कि फ्यूचर? फ्यूचर के बारे में आजकल ज़्यादा आते हैं। मेरे भी फ्यूचर के। फ्यूचर के क्या सोचा अभी तक? मैं D फार्मेसी कर रहा हूँ अभी। इंशाल्लाह के आगे अपनी लैब खोलनी है तो अभी ज़िंदगी हुई तो इंशाल्लाह। टंग ट्विस्टर करवाते हैं आपसे। कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, इसको 5 दफ़ा बोलो। कचाड़ू पकाड़ू कचारू पकाड़ू कचारू पकाड़ू कचारू पकाड़ू। और भी बोलेंगे बहुत, इतना 5 दफ़ा कहा मैंने। 10 दफ़ा बोल लिए। कचाड़ू पकाड़ू 5 पूरे हो गए। 9 कितने हो गए? कच्चा आड़ू पक्का आड़ू 5 दफ़ा बोलो। कचारू पकाड़ू कचारू। आड़ू क्या होता है? आड़ू बस मेरी ज़बान ही ऐसी है ना, लैंग्वेज ऐसी है। कचारू पकारू कचारू पकारू कचारू पकारू कचारू पकारू कचारू पकारू कचारू पकारू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स हम लोगों के साथ चैट कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है। आप लोग भी सोचिए या आप लोग भी सर्च कीजिए। हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। कहते ना हम करे बात दलीलों से तो रद्द होती है, उसके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी आइए हम कुछ मसीद लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि सोते वक्त उनको कौन से ख्यालात आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, पास्ट के आते हैं, फ्यूचर के आते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली असगर। अली असगर, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं इधर फिलवक्त मैं दोस्तों के साथ आया था, उन्होंने बुलाया था। अली असगर, आप मुझे ये बताओ कि आप में टैलेंट्स हैं? गाना गा लेते हो? नहीं, कोई शेर व शायरी? शेर व शायरी भी नहीं। चलें फिर कोई रेसिपी शेयर करें। रेसिपी? ओके। तमाम लड़कों को मैंने रेसिपी शेयर करने पे लगाया क्योंकि भाई वो कोई गाना नहीं सुनाते, कोई अच्छी बात नहीं शेयर करते, इसलिए। चलें, रेसिपी मेरी मामा ही वैसे बनाती हैं।
लगता है मामा ही बनाती हैं, लेकिन लड़कों को खुद भी कुछ बनाना आता ही है, अपना जोगा बना लेते हैं। यस, मैं चाय बना लेता हूँ, एग फ्राई कर लेता हूँ। चलिए, चाय कैसे बनाते हैं? चाय पानी डालता हूँ, बॉईल करता हूँ, उसमें टी और फिर चीनी, उसे बॉईल करके एंड में दूध डाल देना है और थोड़ा सा बॉईल करके बस निकाल लेनी है और पी लेनी है। ठीक है जी, पी लेनी है। कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, फिर ये 5 दफ़ा स्पीड में अल्फाज को रिपीट करो। कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू। भी ज़्यादा स्पीड में बोलो। कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू। ठीक है जी, ठीक है। कचाड़ू पकाड़ू हो गया आपका। ये कचाड़ू पकाड़ू क्या? आई डोंट नो, मैंने तो अपनी तरफ से सही बोला है। अपनी तरफ से सही बोला, ये बोलते हुई इस तरह से जाता है। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा ये है मंगू पीर। नो, कराची में। ओके, इसी से मिलता जुलता नाम है। ये है कराची में? नहीं, आई थिंक ये उधर है, ग्वादर पोर्ट पे है। अच्छा, तो नाम बताए ना। नाम तो मुझे यार सच नहीं पता। नाम है सच नहीं पता इनको। चलिए, एक शिकारी ने कुत्ते को मार डाला है लेकिन मर टाइगर गया, कैसे? वो उसने कुत्ते को टाइगर समझ के मार दिया होगा। ये कैसे हो सकता है? कुत्ते को मारा, कुत्ता ही मरा, लेकिन कुत्ते का उसने शिकार किया, कुत्ते को मार डाला लेकिन मर टाइगर गया। तो टाइगर किसी और टाइम फ्रेम में मर गया होगा ना। टाइगर भी मरा होगा, कुत्ता भी मरा होगा, लेकिन टाइम फ्रेम चेंज होगा। क्या टाइम फ्रेम चेंज होगा? लाइक पहले कुत्ता मर गया तो दूसरी साइड पे एक और हंटर ने टाइगर को भी मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं। सभी नहीं। नहीं, एक शिकारी ने कुत्ते को मार डाला लेकिन मर टाइगर गया, कैसे? टाइगर मर गया, उसका नाम टाइगर होगा। कुत्ते का। बिल्कुल ठीक आंसर किया। शुक्र है कि किसी का दिमाग चला। अपने लिए क्लैप करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। आपका नाम? ज़करिया हयात। आप दोनों मुझे ये बताओ कि आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे? वैसे ज़ू में तो बच्चे आते हैं। नहीं, हम भी हमारे शुमार बच्चों में ही होते हैं। और वो कैसे? आपका शुमार बच्चों में कैसे होता है? मामा के बच्चे होते हैं, मामा के लाडले बच्चे ही रहते हैं, लेकिन दुनिया के लिए तो अब बच्चे नहीं। जब तक हमारे बच्चे नहीं होंगे हम बच्चे ही हैं ना। कहते हैं ना, एक होते हैं लड़के और एक होते हैं मर्द। मर्द वो होते हैं कि जिसने शादी की होगी, और लड़के वो होते हैं ना कि जिसने शादी नहीं की। शादी नहीं हुई? हमारे शादी नहीं हुई अभी तक। आपसे एक सवाल, हमारे शुमार जो होते हैं वो लड़कों में होते हैं, मर्दों में नहीं होते। बच्चों में तो नहीं होता ना? बच्चे भी लड़कों में होता ना, लेकिन मैंने कहा बच्चे आते हैं ज़ू में। यार सारे इधर मर्दी आए हुए, बड़े बड़े आए हुए, तो हम भी आ गए। अच्छा, आपसे एक सवाल करती हूँ। एक शिकारी ने एक कुत्ते को मार डाला लेकिन मर टाइगर गया, कैसे? क्या पर? एक शिकारी ने कुत्ते का शिकार किया, कुत्ते को मारा लेकिन मर टाइगर गया, कैसे? उसका नाम टाइगर होगा। बिल्कुल ठीक आंसर किया है, ज़बरदस्त। आपसे एक और सवाल करते हैं। ये सवाल आपके लिए, आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप, बल्कि नहीं, ये सवाल नहीं पूछती, मैं आपसे पूछती हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तरबेला। 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 सोच ले। आप बताएं ना, उन्होंने तो बताया। आपको क्या लगता है? काला बाग डैम। नहीं, तरबेला डैम इज़ द राइट आंसर। आप मुझे बताएं, आप शेयर क्या करेंगे? मैं शेयर क्या है आप में दोनों? शेयर तो क्या शेयर करूँ मैं आपके साथ? गाना सुना सकते हैं, कोई शेर व शायरी सुना सकते हैं। शेयर सुनाओ आपके लिए, हुकूमत वक्त के लिए, जो हमारे अवाम के ऊपर जो जुल्म का एक बोलचाल किया हुआ है। कहते ना, हम करे बात दलीलों से तो रद्द होती है, उसके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। शोबदा गर भी पहनते हैं ज़ईमों का लिबास, बोलता जहल है खिरत बदनाम होती है। कुछ ना कहने से भी चिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। हमारा शेर भी नहीं का शेर। कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, इसको 5 दफ़ा स्पीड में बोलो। कच्चा आड़ू पक्का आड़ू। 5 दफ़ा बोलो स्पीड में। कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू। एक दफ़ा रह गया। कच्चा आड़ू पक्का आड़ू। गलत, आपको 5 दफ़ा एक साथ रिपीट है। कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू। रुक गए थे, सांस तोड़ दिया था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस फरहान। आप पहले बताएं, आप इतना शर्माती क्यों हैं? क्यों शर्माती हैं आपकी वाइफ इतना? वैसे वो पहली दफ़ा दे रही है ना इंटरव्यू, इस वजह से शर्मा रही हैं। अच्छा, पहली दफ़ा इंटरव्यू लगा है ना? ये इंटरव्यू देते रहते हैं? हाँ, ये देते रहते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा, आपसे एक सवाल करती हूँ, आप लोग मुझे बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी आप खाल उतार देते हैं, उसको तो कुछ नहीं होता लेकिन आप रो पड़ते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी आप खाल उतार देते हैं, उसको तो कुछ नहीं होता लेकिन आप रो पड़ते हैं? कबूतर। कबूतर ही रोएगा ना यार, कबूतर की खाल उतार दोगे तो उसे रोना आएगा, आपको तो नहीं आएगा। नहीं यार, लोग कबूतर होते हैं जब उसके पर वगैरह काट देते हैं, दुख तो हमें ही होता है ना। तो ना उतारा करें। अच्छा मैं बताता हूँ। सीधा साधा बैठा है उसके ना पर उतारो। अच्छा जी, उसके बाद नहीं पता। नहीं। कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, इसको 5 दफ़ा बोलें। कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मज़र। आपका नाम? ताहिरा। आप मुझे ये बताएं कि जब आप रात को सोते हैं तो किस तरह के ख्यालात आपके जहन में आते हैं? आप अपने जो गुजरा हुआ जो कल है, जो ख्यालात, जो लम्हात आपके उसको सोचते हैं कि आने वाले दिनों का सोचते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं? मिक्स चलता रहता है जी। मिक्स चलता रहता है। क्यों? बस सोच है वो तो मतलब किसके मतलब ये महंगाई जा रही है, जिस तरह के हालात जा रहे हैं, फ्यूचर भी सोचना पड़ता है और जो गुजर गया है वो भी सोचना पड़ता है। गुजर गया तो वो गुजर गया, उसका सोचना नहीं चाहिए। जो अच्छे हालात गुजरे हैं, अच्छा टाइम गुजरा है, उसको याद करना चाहिए। अब जो आ रहा है ना तो बहुत ही एक परेशानी वाला है। जैसे बंदा सोचता है कि सुबह नाश्ता क्या मंगवाएं, कितने में आएगा, यानी कि ये जो नाश्ते का ये भी अब रात को सोचने लग जाते हैं। जाहिर है अपने बजट के मुताबिक ही आपने सोचना है ना। तो इस जो महंगाई में तो बंदा सोचता है कि सुबह खाली चाय पी लीजिए, यही हो ना। सही। आपसे एक सवाल करती हूँ, ठीक है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी आप खाल उतार देते हैं, उसे तो कुछ नहीं होता लेकिन आप रो पड़ते हैं? ऐसी कौन सी? ओनियन। लहसुन। लहसुन? हाँ। 3 को पता होना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर किया लेकिन आपसे मैं पूछने की कोशिश करी। प्याज। बोले? प्याज। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्ती, इन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। आप बताएं कि आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तरबेला डैम। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, इसको 5 दफ़ा बोलें। कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू। कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू। वैसे ये बताएं कि आप शेर क्या करेंगे? कोई शेर व शायरी, कोई गाना क्या करेंगे? मैं शेर पढ़ूंगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ब्यूटी टिप या कोई रेसिपी? रेसिपी क्या, कढ़ाई की। ठीक है, बताएं। आप प्याज ले लीजिएगा, उसको ब्राउन करें और उसी में आप चिकन डाल के, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको फ्राई करें, और टमाटर और नमक मिर्च, इस तरह की चीज़ें तैयार हो गई कढ़ाई। ठीक है जी, इन्होंने क्योंकि क्वेश्चंस के बिल्कुल ठीक आंसर किए थे, गोल्डन बनास्पति की जानिब से ये ऑयल आपके लिए। पकड़ ले, पकड़ ले। हम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हम लोगों के साथ गपशप लगा रहे हैं, उनसे मज़े मज़े की बातें पूछ रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फिर कहीं मत जाइएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, 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 कच्चा आड़ू पक्का आड़ू। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Abba Baba was so high, like a diamond in the sky. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोगों से पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी आप खाल उतार देते हैं,
उसको तो कुछ नहीं होता लेकिन आप रो पड़ते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ आप लोग भी सोचिए। आइए हम लोगों से भी पूछते हैं और देखते हैं कि कितने लोग इस सवाल का ठीक जवाब दे पाते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? अनम इमरान। बच्चे का नाम? मोहम्मद ज़ैनुल आबदीन। मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। ठीक है, आप लोग मुझे बताएं कि आप मुझे बताएं ये कौन है? ये आपकी कज़न है। जी साथ आ जाएं। आपका नाम क्या है? सादिया। सादिया, आप दोनों एक सवाल है, ठीक है। एक शिकारी ने एक कुत्ते को मार डाला है लेकिन मर टाइगर गया, कैसे? एक शिकारी ने को मार डाला, मर गया है, कैसे? पहेली है ये। आई डोंट नो। शिकारी ने कुत्ते ने मर टाइगर गया है, लेकिन कुत्ता मरा ना तो टाइगर को कैसे मारा है? सोचें ना, सोचें, दिमाग लड़ाएं। पहेली है, सोचें क्या हो सकता है। कुत्ते का शिकार करता है? नहीं, शिकारी कुत्ते को मार डाला लेकिन मर टाइगर गया, कैसे? कुत्ते का नाम टाइगर था। कहेंगे कुत्ते का नाम टाइगर था। कुत्ते का नाम टाइगर था जी। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। एक और सवाल आपसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके आप खाल उतार देते हैं, उसको तो कुछ नहीं होता लेकिन आप रो पड़ते हैं? प्याज। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। एक और सवाल बनता है फिर तो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तरबेला डैम। क्या बात है, तीनों सवालात के बिल्कुल ठीक आंसर किए हैं इन्होंने। आप बताएं, आप में इसके अलावा क्या टैलेंट्स है? टैलेंटेड तो आप हैं। गाना गा लेते हैं आप दोनों में से कोई? नहीं भी गाना नहीं आता? नहीं। चलें फिर दोनों कोई ब्यूटी टिप शेयर करें, कोई देसी टोटका शेयर करें जो आप करते हैं। रंग वैसे जो साफ़ करना हो तो बेसन और थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी और क्या कहते हैं लीमू डाल के तो यूज़ करें तो फेस की एक्नी भी ख़त्म हो जाती है और क्लियर हो जाता है। लीमू, हल्दी और बेसन को आप तीनों का पेस्ट बना के यूज़ करें तो ठीक रहता है। कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, इसको 5 दफ़ा बोलें। कचाड़ू कचाड़ू पकाड़ू कचाड़ू पकाड़ू कचाड़ू पकाड़ू कचाड़ू पकाड़ू। ठीक है जी। ये गिफ्ट गोल्डन बनास्पति की जानिब से आपके लिए, क्योंकि आपने सवालात के बिल्कुल ठीक आंसर किया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ुफैरा। आपका नाम? सुभान। मरियम। आपका नाम क्या है बच्चे? मास। अच्छा, आप सब मुझे ये बताएं कि जब आप रात को सोते हैं तो आपके जहन में अपने फ्यूचर के बारे में ख्यालात आते हैं या आपके गुजरे हुए जो लम्हात होते हैं अपने पास्ट के बारे में आप सोचते हैं? मोस्टली पास्ट के बारे में। पास्ट के बारे में सोचते हैं, अच्छे के बुरे? अच्छे भी बुरे भी। दोनों ऐसे ही हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं। पास्ट। वैसे पास्ट को सोच के क्या करना, वो तो गुजर गया ना। फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कुछ आगे करते हैं ना, उसको सोचेंगे तो पहले जो गलती की है वो दोबारा नहीं करते। यानी कि इसलिए पास्ट को सोचते हैं कि आपको लगता है कि आपने जो गलतियाँ आपने की हैं पास्ट में, आपने उनको दोबारा नहीं दोहराना। ठीक है, आपसे एक सवाल करती हूँ, आप लोग मुझे बताएं कि एक पहेली है। एक शिकारी ने कुत्ते का शिकार किया लेकिन मर टाइगर गया। एक शिकारी ने कुत्ते का शिकार किया लेकिन मर टाइगर गया, कैसे? वो कुत्ता नहीं होगा फिर टाइगर ही होगा फिर। पता नहीं। आप बताओ, सोचो। क्यों नहीं पता? आप बताएं। मैं बता देती हूँ। आप भी मेरे से पूछ ले। आप बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? बंगला डैम। तरबेला डैम। हाँ जी। कोई नहीं है? वही होगा। बताएं कौन सा है? दोनों ने तो एक बता दिया, इन दोनों में से कोई एक होगा। आप बताएं ना, इन दोनों में से कौन सा है? जो आप कहेंगे उसको हम समझेंगे। तरबेला डैम। तरबेला। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। आप में टैलेंट्स क्या है? आप कोई रेसिपी शेयर करेंगी? जी करें। मैं मोस्टली बनाती हूँ ये ड्रमस्टिक। इसकी रेसिपी है, इसमें मैं चिकन कटिंग करके डालती हूँ और उसके अलावा इसमें वेजिटेबल्स डलती हैं, अनियन, हरी मिर्चें और बंद गोभी। यही मैं मोस्टली बनाती हूँ। और इसमें इसके अलावा नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, बेकिंग पाउडर और कॉर्नफ्लोर और मैदा और अंडे। जी।
आप क्या शेयर करोगे? गाना सुनाओगे? शायरी? कुछ भी नहीं सुनाऊंगा। कुछ भी नहीं सुनाएंगे। तैयार कर लिया आपने, आना बस कैमरे के सामने, कुछ शेयर नहीं करना। आप क्या शेयर करोगे? नहीं कुछ भी। ब्यूटी टिप? नहीं कुछ नहीं। खाना बनाती हो? नहीं। क्यों? छोटी हो ना। कितनी छोटी हो? इतनी तो नहीं है। हाँ, बड़ी है ना ये, बहुत झूठ बोलती है कि मैं छोटी हूँ। अच्छा, आप क्या शेयर करोगे? पोइम सुनाओगे? सुनाओ पोइम। ट्विंकल ट्विंकल। सुनाओ ना, पूरी सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पूरी सुनाओ ना। अच्छा सुनाता हूँ। अच्छा ठीक, इनसे तो ट्विस्टेड करवा लेते हैं जिन्होंने कुछ शेयर नहीं किया, ठीक है? कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, इसको 5 दफ़ा स्पीड में बोलो। कच्चा आड़ा कच्चा आड़ा, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, 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 कच्चा आड़ू पक्का आड़ू। यही कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, कच्चा आड़ू। स्पीड में करें ना, जितना स्पीड से हो सकता है उतना करूँगा, फिर गलत हो जाएगा। चले तो ट्राई तो। कच्चा आड़ू पक्का आड़ू, 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 कच्चा आड़ू पक्का आड़ू। कचाड़ू पकाड़ू, कचाड़ू पकाड़ू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सहरिश अता। आपका नाम? ज़िमान शकील। अच्छा, आप बताओ, आपको पोइम आती है कोई? आती है। गाना आता है? नहीं। कोई अच्छा मैसेज? मैसेज आते हैं। बताओ। मुझे ज़ू बहुत पसंद है। अच्छा, तो ये एक अच्छा मैसेज था कि आपको ज़ू बहुत पसंद है। ये तो आपने अपनी मतलब कि वो ज़ाहिर कर दिया ना कि खुशी के आपको बहुत पसंद आ रहा है ज़ू। आप से की मामा से बात करते हैं। आप बताएं कि आप जब सोती हैं रात के वक्त, लेटते हैं, तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचती हैं कि अपने पास्ट के बारे में सोचती हैं? मैं पास्ट के बारे में भी सोचती हूँ और फ्यूचर के बारे में आई थिंक नहीं सोचती ज़्यादा। पास्ट गुजर गया, उसको सोच के क्या करना? अच्छी मेमोरीज़। अच्छी मेमोरीज़ को याद करती हैं। अच्छी मेमोरीज़, यस। ठीक है। आप से एक सवाल करती हूँ। सवाल कुछ इस तरह से है कि एक शिकारी ने कुत्ते को मार डाला लेकिन मर टाइगर गया, कैसे? एक शिकारी ने कुत्ते को मार डाला लेकिन टाइगर मर गया। वो कुत्ते का नाम टाइगर होगा। ठीक आंसर किया है। एक और सवाल आपसे पूछते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी आप खाल उतार देते हो? आपको तो कुछ उससे तो कुछ नहीं होता लेकिन आप रो पड़ते हो। उससे कुछ नहीं होता। हाँ, प्याज। बिल्कुल ठीक। बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा? पाकिस्तान में जजीरे आई थिंक नहीं है। है ना? अंदर तो जजीरे नहीं। क्यों नहीं है? आई डोंट हैव एनी आइडिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम? सबसे तरबेला। बिल्कुल ठीक। इन्होंने भी तमाम सवालात के बिल्कुल ठीक आंसर किए हैं। आप बताएं, आप शेयर क्या करेंगी? कोई रेसिपी, कोई गाना, कोई शेर व शायरी, कोई ब्यूटी टिप? नहीं, क्या इनमें टिप शेयर कर ली? ब्यूटी टिप शेयर? मेरे हस्बैंड सामने खड़े हैं। वो अलाउ नहीं करेंगे। नहीं, अलाउ नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई? कोई ब्यूटी टिप शेयर कर दें। ब्यूटी टिप, जो लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है और स्पेशली ऑयली होती है, उनको कोई भी मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने चाहिए। उनको एलोवेरा यूज़ करना चाहिए। उनको एलोवेरा यूज़ करना चाहिए। बच्चे, आप पोइम सुनाओ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Abba Baba was so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. ठीक है जी, गोल्डन बनास्पति की जानिब से ये गिफ्ट आपके लिए, क्योंकि आपने सवालात के बिल्कुल ठीक जवाब दिया। अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो एक शिकारी वाला पूछा था कि एक शिकारी ने कुत्ते को मार डाला लेकिन मर टाइगर गया, क्योंकि जो कुत्ते का नाम था वो टाइगर था। और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जिसकी आप खाल उतार देते हैं, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन आप रो पड़ते हैं, वो है प्याज। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा है मनोड़ा, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है तरबेला डैम। ये सवालात के जवाब हैं। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही आपकी हो जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।